इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया है। इस एयर स्ट्राइक में इजराइल ने अपने 200 विमान उतार दिए ईरान के अंदर। मोसाद करीब 1 साल से ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, और यह जो यूक्रेन ने रशिया में किया, एक कोवर्ट ऑपरेशन, मोसाद का ऑपरेशन कहिए तो उस लेवल या उससे बड़ा ही लेवल इस बार का मान लीजिए, 200 विमान उतारा और ईरान को पता ही नहीं चला, और इसमें 78 लोग मरे हैं। भारत के विदेश मंत्री की तरह अगर मोसाद और इजराइल कहते कि हम आ रहे हैं हमला करने, आपके सिर्फ परमाणु ठिकाने पर बम गिराएंगे, आपके आम नागरिक को नहीं मारेंगे, आपके सैनिक प्रतिष्ठान पर हमला नहीं करेंगे, तो क्या ये घटना अंजाम हो पाता? जैसा कि खुद हमारे विदेश मंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में कि हमने ऑपरेशन स्टार्ट से पहले पाकिस्तान को कह दिया कि हम कुछ आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी करेंगे, हम आपके नागरिक ठिकानों पर और सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने नागरिक ठिकाने भी दागे और सैन्य ठिकाने भी दागे और परमाणु ठिकाने भी दागे। युद्ध करने का स्तर दिखाया। यहां जनता की आंखों में धूल झोंकने का स्तर था कि पाकिस्तान को कह दे कि कुछ छोड़ देंगे, बाकी हम आप किसी पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जब रिवर्ट किया, फिर भारत की सेना चढ़ी। तो आपको मंशा पता हो जाएगा, एक जो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है कि ईरान के पास यदि परमाणु बम हो गया तो इजराइल को तबाह कर देगा, वो पहला हमला इजराइल पे होगा, वो मिडिल ईस्ट में घिरा हुआ इस्लामिक कंट्री। और एक की मंशा है हेलो हम आ रहे हैं जरा देख लें। एक का मंशा राष्ट्र है, दूसरे का मंशा सिर्फ उसकी कंस्टिट्यूएंसी है, यानी उसकी जनता है जिसको भ्रम में डालना है, फोटो कैप्शन रैली फोटो ये सब। अब इजराइल ने ईरान पर जो एयर स्ट्राइक किया उसमें 78 लोगों की मौत हुई है। 78, उसमें आम नागरिक भी हैं। 329 घायल हुए हैं। देखिए क्या सफलता है, हमारी तरफ फोन करके नहीं कि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बस हमको 1-2 जगह करने दो। 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं ईरान के, और 4 मिलिट्री कमांडर मारे गए। कितने? 4 मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं। अब आप सोच कर देखिए कि कितना बड़ा हमला है। हमने तो हमारे हमला के बाद तो जो उसका सेना प्रमुख है वो तो पता नहीं क्या बन गया, वो फील्ड मार्शल क्या बन गया, वो उसने उनको उस लेवल के सेना प्रमुख को मार डाला, वैज्ञानिकों को मार डाला। और ईरान की राजधानी तेहरान पे हमला किया। 1980 के बाद अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक इजराइल का है। 1980 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है इजराइल का। और न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ईरान का पूरा ठप हो गया। 6 न्यूक्लियर वैज्ञानिक ही मार दिए, पूरी तरह से खत्म कर दिए। भारत भी ये संभावना थी भारत की, और जब केवटा प्रोजेक्ट चल रहा था पाकिस्तान में, तो मोसाद ने रॉ के साथ मिलकर किया था कि इस्लामिक कंट्री है, ये अगर बना लेगा तो मुसीबत हो जाएगा, उसके वैज्ञानिक मार डालते हैं, केवटा को खत्म करते हैं। लेकिन संघ के मदद से जो हमारी पहली सरकार बनी जनता पार्टी की, मोरारजी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को यह सूचना दे दी, जिसके कारण रॉ के एक-एक एजेंट चुन चुनकर मार दिए गए। और मोरारजी को पाकिस्तान ने इसके लिए अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया। तो संघियों की पहली सरकार ही देश के साथ गद्दारी का एक सबूत है, जीता जागता। 90 सांसद, सबसे ज्यादा सांसद इन्हीं के थे। लेकिन हम तो फेल हो गए, लेकिन ईरान में ये फेल नहीं, क्योंकि ईरान बना लेगा तो मुश्किल होगा इजराइल के लिए। तो इजराइल ने उनके सारे वैज्ञानिक ही मार दिए। और मिडिल ईस्ट में ये तनाव बहुत जबरदस्त है। इस ऑपरेशन का नाम है राइजिंग लायन, नाम दिया गया है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और मिलिट्री हड्डों पे हमला किया गया। न्यूक्लियर ठिकाने तबाह कर दिए गए। अब कहीं आपको खुद सूचना आई अखबार में कि ईरान में भूकंप लगा, कहीं आपको सूचना आई? या ऐसा लगा कि ईरान में जो रेडिएशन का लीक हो गया, आपको सुनने में 6 ठिकाने हो रहा है, सोच कर देखिए।
लेकिन भारत में बिना कुछ किए सेना मना करती रही, लेकिन भाजमुल्लों ने 3 लाख ट्वीट किए। जो नहीं कुछ करता है उसको फर्जी मार्केटिंग की बहुत आवश्यकता होती है कि रेडिएशन लीक हो गया। फिर कहा भूकंप आ गया पाकिस्तान में, मतलब लोगों को कैसे मूर्ख बनाया पूरा, और एक पूर्व राजनयिक को उतार दिया। अब मुंह में कालिक लगी हुई है क्योंकि झूठ पकड़ा गया। इंटरनेशनल लेवल पे ये बात आ गया कि कोई परमाणु ठिकाने पर हमला नहीं हुआ, और भारत की सेना ने कहा दिया हमने कोई हमला नहीं किया। एक पूर्व राजनयिक को, बुढ़ाते राजनयिक को, जो पार्टी के लाभार्थी राजनयिक को उतार दिया। उसने कहा वहां पर परमाणु हथियार पाकिस्तान के नहीं रखे थे, अमेरिका के रखे हुए थे, इसलिए वो भारत से नाराज है अमेरिका। सुन लीजिए कहानी, ऐसे ऐसे गप। अब ईरान का आपने सुना, 6 ठिकाने उड़ाए, पूरा परमाणु उसका संयंत्र उड़ा दिया, कहीं भूकंप आया, कहीं रेडिएशन लीक हुआ। आपको लगा ना कि भाजमुल्ले कितना झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान के नाम की एक चिट्ठी जारी कर दिया, यहां फर्जी चिट्ठी, हर दूसरे लाइन में अशुद्धियां थी। और जब हमने उस चिट्ठी को सार्वजनिक किया, कई लोगों ने किया, मुझ पर 5 स्ट्राइक मरवा दिए हैं, फेसबुक पे 5 स्ट्राइक। और वो जो मरवाने वाला है वो एक फैक्ट चेक करने वाली जो एजेंसी, वो भाजमुल्ले की एजेंसी, ये भी मैं बता दे रहा हूं। उसको फेसबुक के साथ मतलब कोलैबोरेशन करवाया गया चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले। तो देखिए कैसे, तो इजराइल ने साफ कहा कि हमने 6 ठिकानों पे हमला किया है, और ईरान के शासन के हाथ में सामूहिक विनाश का हथियार होना इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इजराइल के नागरिकों की जान को बचाने के लिए ईरान के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक झूठ बोल रहे थे कि भारत पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश हैं, हमने समझौता कराए, उसने ईरान को, उसको कहा इजराइल को कि ठोको ईरान। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यहां सिर्फ फोन किया और जी हुजूर करके सरेंडर हो गए, पर अपनी वाहवाही के लिए उसने कहा कि 2 परमाणु संपन्न देश, लेकिन यहां ईरान के परमाणु सेंटर पे खुद ट्रंप हमला करवा रहा है। सब तरफ के नेताओं के दोगलापनी देख लीजिए। तो इजराइल डिफेंस फोर्स का जो IDF का ट्विटर हैंडल है, उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि आज ईरान पहले के मुकाबले परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था। ईरानी शासन के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियार का होना इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है। अपने नागरिकों की जान को बचाने के लिए हम जहां तक होगा वहां तक जाएंगे, और हम ईरान के खिलाफ हमला जारी रखेंगे। हम जब तक हमें खतरा महसूस होगा, हम ईरान को चटनी चटाते रहेंगे। करीब 200 इजरायली फाइटर जेट्स ईरान में 100 से ज्यादा टारगेट को नष्ट किया, खुल के कहा। अब ये जो ईरान की खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो कई महीनों से इस खुफिया मिशन की तैयारी कर रही थी, और शुक्रवार को हमले से पहले तस्करी के जरिए विस्फोटक ड्रोन और हथियार ईरान के अंदर भेजे गए, जैसे यूक्रेन ने रूस के अंदर भेजा था, तस्करी के जरिए भेजे गए अंदर। सबसे पहले तेहरान के पास बने ईरानी सैन्य बेस को टारगेट किया गया, जहां मिसाइल लॉन्चर्स तैनात थे। ड्रोन की मदद से उसको नष्ट किया गया। इसके अलावा हवा में मार करने वाले मिसाइल को भी निष्क्रिय किया गया। तो बड़ी संख्या में इनके मिसाइल भी निष्क्रिय किए गए। ईरान अपने ड्रोन छोड़ रहा है, उन सब ड्रोन को भी इजराइल ने निष्क्रिय कर दिया। और अब जो ईरान का कठमुल्ला शासन है, वो कह रहा है कि हम बदला लेंगे, इजराइल को घुटनों पर लाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। वो जो भी कर रहा है। तो लेकिन उसको खड़े होने में समय लगेगा, और उसके बाद देखते हैं कि युद्ध कहां तक जाता है। यदि इस्लामिक कंट्री, हालांकि अब्राहमिक एकॉर्ड बनाने की तरफ डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं कि सऊदी अरबिया आदि इस युद्ध में कूदेंगे, कोई नहीं कूदेगा। लेकिन ईरान अपने सर्वाइवल के लिए कर सकता है, और जिसके कारण ये युद्ध आपको आगे जाकर एक भयानक रूप लेता हुआ दिख सकता है।